हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 और कक्षा 12वीं का विषय हिंदी। जैसा कि ये दिखाई दे रहा है, कक्षा 12वीं विषय हिंदी 2021-22। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पास हमें निर्देश दिया है पढ़ना चाहिए, जो कि पहला क्या लिखा है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ठीक। दूसरा है 1 से 5 तक प्रश्न 1 नंबर वाले हैं। ठीक। तीसरा है 6 से 15 तक प्रत्येक अंक 2 अंक के हैं और 16 से 19 तक 3 अंक के, जिसकी सीमा 75। ठीक। क्वेश्चन 5वां या 5 पॉइंट में लिखा है प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक 4 अंक, शब्द सीमा 120। मतलब हमें इसी तरह कुछ करना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये सही विकल्प आ गए हमारे। सही विकल्प में पहला क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। उषा का जादू टूटने का कारण है, क्या है, सूर्योदय। दूसरा है चौके के गीले होने का भावार्थ है नए जीवन का उदय। तीसरा है सिल्वर बर्डिंग कहानी की मूल संवेदना है पीढ़ी का अंतराल। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी में इस तरह की वीडियो आती रहेंगी इस चैनल में। आगे देखते हैं। चौथा नंबर, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्था 3 पर है। और 5वां है भाव, क्या लिखा है, विभावानुभाव विचारी संयोगात्म रस निष्पत्ति। यह परिभाषा है किसकी है, आचार्य भारत मुनि की। और फिर ये क्या लिखा है नीचे वाला, 6वां है बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है जुबान का पक्का। आगे देखते हैं। आगे है ये छठवां है, हो गया ख़त्म। आगे ये है रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। जैसा कि टिक लगा दिखाई दे रहा है, पढ़ के देख लेते हैं। नंबर 1 है सीरीज का फूल के रचनाकार बिंदी बिंदी हैं, कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा है बंगलों के पंख के रचनाकार बिंदी बिंदी हैं, जय शंकर जोशी। तीसरा है कुटी कारण को बिंदी बिंदी भी कहते हैं, एनकोडिंग। चौथा है आनंद की पाठशाला बिंदी बिंदी से लगती थी 11 बजे। ठीक। 5वां है राम मेहनत करता है, यह वाक्य है साधारण वाक्य। 6वां है गद्य पद्य मिश्रित वाक्य बिंदी बिंदी कहलाता है चंपू काव्य कहलाता है। और ये 7वां है बिंदी बिंदी आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, भारतेंद्र हजारी प्रसाद। ठीक दोस्तों, एक बार और देख लीजिए, ये जो टिक लगा है यही सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम आगे देखते हैं सही जोड़ी। प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी मिला कर लिखिए। देखते हैं सही जोड़ी। ये आ गई सही जोड़ी। पहला है फणीश्वर नाथ रेणु। पहले का क्या होगा, जो जैसा कि टिक लगा है, पहलवान का ढोलक, ये होगा पहला। दूसरा क्या है आत्मपरिचय, उसका क्या होगा, हरिवंश राय बच्चन। तीसरा है अतिथि के पांव, यात्रा वृत्तांत। फिर चौथा है मधुर योज व प्रसाद, शब्द गुण। फिर हिंदी, इसका होगा भाषा। समाचार लेखन के 6 प्रकार। दोस्तों, ये एक ठो एक्स्ट्रा में था। आगे देखते हैं एक वाक्य के उत्तर। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसका आगे देखते हैं। पहले सत्य सत्य देख लेते, फिर उसका उत्तर आएगा। सत्य सत्य में जैसा कि दिखाई दे रहा, पहला है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं, जो कि सत्य है। दूसरा है उपसर्ग का प्रयोग शब्द या शब्दांश के पहले होता है, सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के पत्थर और तांबे का प्रयोग होता है, ये भी सत्य है। चौथा है लेखन का आशय अन्यंतक हस्तकौशल होता है, ये भी सत्य है। 5वां है पाठ रुबाइया व गजल में कवि ने खुद को देश का न्यौछावर कर दिया, यह सत्य है। फिर 6वां है मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबू साहेब भीमराव अम्बेडकर, ये भी सत्य है। जैसा टिक लगा है, आगे देखते हैं।
ये आ गया क्वेश्चन 4 का जो उधर क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन 4 का आंसर है पहला राष्ट्रभाषा लोगों को जनता में प्रचलित भाषा के है जिसका उपयोग संपूर्ण राष्ट्र में होती है। क्वेश्चन देखते पहले। यह क्वेश्चन राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? कविता का पहला उपसर्ग क्या है? ये क्वेश्चन देख रहे हैं, आंसर देख लेते हैं बस। चौथा, राष्ट्रभाषा लोगों को जनता में प्रचलित भाषा है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में होता है। दूसरा है कविता का पहला उपकरण छंद है। तीसरा है यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा अल्मोड़ा में जेएमजे स्कूल से पास की। चौथा है यह कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा। पांचवा है कविता पंख लगाकर मानव के अतिरिक्त और बाह्य रूप से उड़ान भरती है। छठवां है जीते रही बहादुर तुमने मिट्टी की लाज रख ली। सातवां है सोरठा छंद। फिर ये दोस्त आप लोग देख सकते हैं कौन सा है। छायावाद की दो प्रवृत्ति लिखिए। क्या है छायावाद की प्रवृत्ति बोला है? छायावादी काव्य में सौंदर्य और प्रेम चित्रण, प्राकृतिक चित्रण, राष्ट्र प्रेम, रहस्यात्मकता, वेदना और करुणा, वैश्विक अतीत प्रेम, कलावाद, प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता, अभिव्यंजना आदि सभी प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। क्वेश्चन 7 है किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे होते हैं? बच्चे इस बात की आशा में नीडों घोंसलों घरों से झांक रहे होंगे कि उनकी माँ वापस लौटकर घर आए रहे होंगे। ये बच्चे भूखे प्यासे होंगे, उन्हें खाने की चीज़ मिलने की भी प्रतीक्षा होगी। वे सारे दिन अकेले रहकर तंग आ गए होंगे, अतः वे माता पिता से मिलने को उत्सुक होंगे। अब दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन 8 आ गया। नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर। आंसर नाटक में क्या होते हैं? नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। नाटक में अधिकाधिक शब्द के साथ साथ सहायक गौण कथाएं भी होती है। एकांकी में एक ही कथा घटना होती है। या आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, या फिर एक तरफ नाटक कर दिए, दूसरी तरफ एकांकी, और फिर दो लाइन ये दोनों इधर लिख दीजिए, ये और ये दोनों एकांकी में। मतलब कि इधर नाटक का लिखा है, इधर एकांकी लिख के इसको दोनों को लिख दीजिए, बस ऐसे 20 से रंडी रहेगी, हो गया। या फिर इसी तरह आगे देखते हैं। क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है? भक्तिना अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्ति का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। हिंदुओं से के साथ लक्ष्मी धन की देवी है। चूँकि भक्तिन गरीब थी, उसके वास्तविक नाम के अर्थ और उसके जीवन के यथार्थ में विरोधाभास होने के कारण निर्धन भक्ति सबको अपना असली नाम लक्ष्मी बताकर उपहास का पात्र नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए वह अपना नाम असली नाम छुपाती थी। आगे देखते हैं, जैसा कि लिखा है आप लोग लिख सकते हैं। आगे ये 10 है। जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की माँ ने पाठशाला जाने में लेखक की क्या सहायता की। लेखक के पिता उसे पढ़ाना नहीं चाहता था, जबकि लेखक उसकी माँ पिता के रवैये में सहमत नहीं थे। उन्होंने दादाजी राव की सहायता से यह कार्य करवाया। लेखक पाठशाला जाना शुरू कर देता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 11 क्या है? बिंब क्या है? कविता में बिंब का अर्थ क्या है अथवा फीचर लेख से क्या आशय है? ये बिंब वाला है, जैसा कि यहाँ लिखा है, बिंब किसी मानचित्र या मानसी चिन्ह। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं कि अथवा है या ऊपर वाला। बाकी अगर ये दोनों क्वेश्चन होंगे तो फिर पहला का है, क्योंकि बिंब यहाँ भी लिखा है। किसी भाषा का मानचित्र या मानसी चित्र होता है पश्चात कलर। आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते नहीं, बहुत टाइम हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 12 अथवा है। संचारी भाव किसे कहते हैं? किन्हीं 4 संचारी भावों के नाम लिखिए। संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्टि करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। निर्वेद, शंका, गलानी, हर्ष, अभेद आदि प्रमुख संचारी भाव हैं। आगे देखते क्वेश्चन 13। ये 12 का अथवा है। 13 में क्या है?
सबाया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। परिबाया वर्णिक छंद है। इनमें कुल 23 वर्ण होते हैं। इनमें 7 मगध और अंत में 2 गुरु होते हैं। वैसे सबाया छंद 22 वर्णों से लेकर 26 वर्णों तक का होता है। उदाहरण ये नीचे दिया है, आगे देखते हैं। जैसा कि यह पूरा दिखाई दे रहा है, ये उदाहरण है। उदाहरण लिख के है, ये पूरा उदाहरण है। इन्हें लघु गुरु बोलते हैं, जो कि ऊपर अभी हमने देखा है। इसी तरह लिख देना है। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन 14 हमारा आ गया। उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखते हुए दोनों के एक एक उदाहरण दीजिए। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर पूछा है, जो कि उपसर्ग शब्द के शुरू में जुड़ता है, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। और उपसर्ग जुड़ने पर मूल शब्द का अर्थ बदल सकता है, प्रत्यय जुड़ने पर अर्थ मूल शब्द के इर्द गिर्द ही रहता है। उदाहरण प्र प्लस 4 इक्वल टू प्रचार। इसमें परा उपसर्ग है, जो शब्द 4 शब्द के पहले जुड़ा है। उदाहरण इतिहास प्लस इक। ये ऐतिहासिक, इसमें इक प्रत्यय है जो शब्द के अंत में जुड़ा है। आगे देखते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कैसा है वीडियो अवश्य बताएं। क्वेश्चन 15 के निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए, पर लिखिए। ये अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब उत्तर ये होगा कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है अपना हित साधना, अपना काम निकालना। दिए गए मुहावरे का हिंदी में वाक्य प्रयोग लिखा है, जैसा कि ये होगा क्वेश्चन। ये इसका अर्थ बता रहा है। ये इसका जो अर्थ पूछा है ना, अर्थ लिखिए। ये बोला है अर्थ लिखिए, प्रयोग कीजिए। अर्थ भी लिखना है, जैसा कि ये अर्थ दिखा रहा है अपना हित साधना, अपना काम निकालना। और ये क्या बोल रहा है, हिंदी वाक्य। ये नीचे क्या है, उसी का वाक्य दिया है। वाक्य देखते हैं। वाक्य प्रयोग लिखा भी है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग अपने मित्रों को भी धोखा देने से नहीं चूकते। पहले का आंसर ये हुआ, पहले मुहावरे का। आगे देखते हैं। दूसरा मुहावरा क्या लिखा है, खाक छानना। इसका क्या है, एक खाक छानना एक प्रचलित लोकोक्ति अथवा हिंदी मुहावरा है। अर्थ है व्यर्थ मारे मारे फिरना। वाक्य प्रयोग में है, हमने सोचा कि पुस्तकालयों की खाक छानने के बजाय क्यों ना सर्वज्ञ जी योजना का लाभ उठाया जाए। कन्हैया लाल कपूर। ये लिख देंगे ऐसे ही। आगे देखते हैं। 16 में क्या है, रघुवीर सहाय अथवा कुंवर नारायण की काव्यगत विशेषताएं लिखिए बिंदुओं के आधार पर। विशेषता कैसी लिखनी है, बिंदुओं के आधार। बिंदु क्या दिया है, रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष। आगे देखते हैं। ये इतना दिया है। आगे देखते हैं। रघुवीर सहायक का लिखा रहा है, यहाँ उत्तर लिख रहा है। जैसा कि लिखा है रघुवीर सहायक 2 बोला था, तो ये रघुवीर सहायक की है। आगे देखते हैं। रघुवीर सहायक की रचनाएं क्या है, पहला आत्महत्या के विरुद्ध सीढ़ियों पर धूप में। ये 2 रचनाएं हैं। और फिर भाव पक्ष देखते हैं। यह है भाव पक्ष, पॉइंट में दिया। समाज का यथार्थ चित्रण, ठीक। रघुवीर सहाय जी ने समकालीन समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। फिर दूसरे में क्या लिखा है, आदम जीविका का चित्रण। रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में आदर्श जीविका का चित्रण किया है। इनकी अनेक कविताओं में इन विशेषता का अनूठा चित्रण हुआ है। आगे देखते हैं। मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण। कवि ने समकालीन समाज में मध्यवर्गीय जीवन का यथार्थ चित्रण कर प्रस्तुत किया है।
इन्होंने अपने काव्य में मध्यवर्गीय जीवन के तनाव और विडंबनाओं का वर्णन किया। ठीक। चौथा है भ्रष्टाचार का चित्रण। रघुवीर सहाय जी ने अपने वाक्य में समकालीन समाज में फैले भ्रष्टाचार का यथार्थ चित्रण किया है। इन्होंने लोकतंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की प्रत्येक गतिविधियां का मार्मिक वर्णन किया है। फिर आ गया कला पक्ष। ये लिखा है, कला पक्ष देखते हैं। यह पूरा कला पक्ष, इनकी कला क्या थी। रघुवीर शाह जी कला के प्रति सजग कवि है। इनकी भाषा में पौनी व्याख्यात्मकता, सुगठित भाषा आधुनिक हिंदी साहित्य में विशेष पहचान रखती है। संवेदनशील कवि होने के कारण ही इनकी भाषा में भी संवेदनशीलता का अनुपात चित्रण मिलता है। इनकी भाषा शुद्ध साहित्य, खड़ी बोली, जिनमें संगीत के तनाव, ये सब हैं, लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे 17 है हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा फणीश्वरनाथ रेणु की साहित्यगत विशेषता लिखिए बिंदुओं के आधार पर। ये 3 नंबर का है। रचनाएं लिखना है, कोई 2 भाषा लिखना है, शैली। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रचनाएं हैं चारुचंद लेख, फिर क्या है अनामदास का पोथा। भाव पक्ष है द्विवेदी जी की भाषा शैली की अपनी विशेषता है, अपनी रचनाओं में प्रकुलन है, लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। भाषा का मतलब इनकी भाषा औसा क्या थी, जैसा कि यहाँ लिखा है। तद्भव प्रधान तथा उर्दू संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। बोलचाल की भाषा सरल एवं स्पष्ट है। इसकी भाषा को द्विवेदी जी ने कृतियों में वरीयता प्रदान की है। आगे देखते हैं। शैली है गद्यात्मक शैली। शोध तथा पुरात्मक से संबंधित निबंधों में इन शैली का प्रयोग है। फिर ये आगे लिखा है आत्मपर शैली। इस शैली का प्रयोग द्विवेदी जी प्रशंसा सा स्वयं को समाहित करने के लिए किया है। सूत्रात्मक शैली लिखिए, लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। साहित्य में स्थान भी लिखा है। द्विवेदी जी युग में साहित्य में हजारी प्रसाद शीर्ष स्थान, ये लिखा है। फिर है क्वेश्चन 18 मेरे सपनों का भारत शीर्षक है पर एक अनुच्छेद लिखिए। जैसा कि लिखा है मेरे सपनों का भारत एक ऐसा स्थान है खुशियाँ सुरक्षित महसूस करते हैं, लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा 18 हो गया। चलिए 19 देखते हैं। 19 में क्या है, अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा काव्यांश है। गद्यांश जो ऊपर दिया है, जो अनपढ़ है जिसे संस्कृत। ठीक। चलिए इसके नीचे देखते हैं क्वेश्चन। ये पहला है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। ठीक। पहला ही क्वेश्चन में उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक पूछा है। तो इसका उचित शीर्षक क्या होगा, चलिए देखते हैं। ऊपर पैसेज में, इंग्लिश में इसे पैसेज कहते हैं। हम क्या लिख देंगे, ये संस्कृत विशेषताएं। ठीक, यही लिख देंगे पहले में, संस्कृत विशेषताएं। इसका मतलब ये कि संस्कृत की विशेषता बता रहा। ये संस्कृत विशेषताएं हो गया पहला। दूसरा चलिए देखते क्या है। दूसरा है निषाण पत्थर को कैसे जीवंत बनाया जा सकता है। और तीसरा है व्यक्तिगत में विशेषताएं कब अर्थपूर्ण समझी जाती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा उत्तर नंबर 2 है, जो निश्चित प्रदान करके उसमें कलात्मक संवेदना जगा व कर व प्राण प्रतिष्ठ करके जीवांत बनाया जाता है। क्वेश्चन 3 हमने देखा था, उसका आंसर देख लेते फिर एक बार और क्वेश्चन। उसका 3 ये है व्यक्तिगत में विशेषताएं तब अर्थपूर्ण समझी जाती हैं जब ये विशेषताएं या तो स्वयं में मूल्यवान होती हैं अथवा मूल्यों के उत्पाद का साधन होती है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो कि हमने कर लिया है, ये निष्पादित कर लिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये हमारा 20 है। पद्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। पहला ये है जोर जबरदस्ती से, इसका हम नहीं करेंगे, अथवा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा चलिए देखते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल यानी में आग लिए फिरता हूँ,
हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर मैं यह खंडहार का भाग लिए फिरता हूँ। चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो दोस्तों उसका संदर्भ आप लोग लिख लीजिएगा, हम प्रसंग बता रहे हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि अपनी प्रेमिका के प्रेम उससे मिलने के लिए अपनी बेचैनी को प्रकट किया है। दोस्तों यहाँ व्याख्या इधर चली गई है, इसे हमने अपने से बनाया, इसीलिए व्याख्या यहाँ पर है। व्याख्या को हमें नीचे करके लिखना है, यहीं नहीं लिख देना है, व्याख्या हमें नीचे करनी है। चलिए देखते कैसे। तो दोस्तों ये जो हमारी व्याख्या यहाँ हो गई है, इसे हमें यहाँ बस एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ लिखना है व्याख्या। फिर उसके बाद यही पूरा लिख देना है कि कवि कहता है कि मैं जब अपनी पागलपन के लिए अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचारी इधर उधर सर्व घूमते रहा हूँ। ये जो इधर उधर हो गया, आप लोग इसे सीधा लिखिएगा। ये जैसे कि इधर इधर स्पेस छूट गए हैं तो आप लोग इसे इधर ही लिख लीजिएगा। ये मैंने डेवलप किया इसीलिए ये वो हो गए हैं। आगे है, निराश से भार देती है मैं वियोग के कारण दुखित रहता हूँ। मेरे मन में मेरी प्रेमिका की मधुर यादें समाई हुई है, जिससे याद करके मेरा मन आनंद ही आनंद होता है अंदर ही अंदर, परंतु मैं बाहर से दुनिया वालों के सामने हंसता रहता हूँ, यही मेरी व्यवस्था है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर करें। वीडियो कैसा लगा बताइए, वीडियो जो ना समझ में आया तो कमेंट करिए। अगला देख, ये हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग और सहित व्याख्या करनी है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखते हैं क्या अथवा इससे क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। ये अथवा लिखा है, आप लोग मिला भी सकते हैं, ये अथवा क्या है। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सृजन से संकलित बाजार दर्शन शीर्षक विचारात्मक निबंध से उद्धृत है। इसके लेखक जयनंद कुमार हैं। ठीक, आगे देखते हैं। फिर प्रसंग है, प्रसंग में लिखा है, लेखक के पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं, वह चूरन बेचते हैं तथा भागत जी नाम से प्रसिद्ध हैं। चूरन वाले भागत जी पर बाजार का जादू नहीं चल पाता है। ठीक, व्याख्या लिखी है। क्या लिखा है, पाठक की दृष्टि से चूरन वाला भारत भगत एक मामूली आदमी ही है। लेखक स्वयं को पाठकों की तरह विद्वानों के स्तर का व्यक्ति बनता है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है, लिख सकते हैं। क्वेश्चन 21 देखते हैं। अपने जिले के जिलाधीश महोदय की ध्वनि नियंत्रण पर रोक हेतु आवेदन पत्र। जैसा कि ये लिखा है, प्रांत जिलाधिकारी महोदय कटनी मध्य प्रदेश, आप कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पास कटनी भी लिख सकते हैं, फिर कुछ और लिख दीजिए, जहाँ के होंगे वहाँ भी लिख सकते हैं। विषय, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। फिर है, महोदय विनम्र निवेदन है कि आजकल बोर्ड परीक्षा लिख सकते हैं। प्रार्थी गण लिख सकते हैं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटनी के छात्र, कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ 22 भी डाल सकते हैं। 22 तो भी नहीं आया, 21 ही डालिए, 21 डाल सकते हैं। कटनी का छात्र जहाँ वहाँ डालेंगे जो वो डाल सकते हैं, नहीं तो कटनी ही रहने दीजिए, शासकीय उच्चतर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में से एक विषय पर 120 शब्दों में निबंध लिखिए, जो कि 4th लिखा कोविड-19 प्रस्तावना है, देख सकते हैं। कोरोना वायरस बीमारी क्या है, ये भी। तीसरा है, कैसे फैलता है यह वायरस और बचने के उपाय। चौथा पॉइंट, कोविड से बचाव के लिए मेड इन इंडिया वैक्सीन। पाँचवा पॉइंट, भारत में 65 देशों में पहुंचाई कोरोना वैक्सीन। छठवां, कोरोना वायरस केस ताज़ा अपडेट। सप्तमा में है उपसंहार। तो दोस्तों इस तरह हमारा ख़त्म हुआ।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। जो ना बने पूछ सकते हैं, जो ना समझ में आया हो। बाकी वीडियो बताइए कैसा है कमेंट में।